उस नार्सिसिस्ट ने आपको डराया तो जरूर होगा, लेकिन सच ये है एक नार्सिसिस्ट सिर्फ अंदर से मजबूत लोगों को ही अटैक करता है। उसने अपने अब्यूज के थ्रू आपको कन्विंस तो करा होगा कि आप बहुत वीक हो, आप एक कावर्ड हो, आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं। बट रियलिटी ये है आपके अंदर वो चीजें हैं जो उसको डराती हैं। आपके अंदर वो दिव्य रोशनी है जिसको कहेंगे डिवाइन लाइट। आपके अंदर वो नूर है जिसकी चमक से उसका अंधेरा एकदम कपकपाने लगता है, शिवरिंग जिसे कहते हैं। और जब ये डर उसके अंदर हद से बढ़ जाता है तो वो आप पे ऐसे अटैक लॉन्च करता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन होती है। इन्हीं अटैक्स के बारे में हम बात करेंगे इस एपिसोड में। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में जो एक नार्सिसिस्ट करता है जब आपसे वो बहुत डरता है। पहली चीज, वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश करता है। वो आपको ब्रेन वॉश करता है, गैस लाइट करता है, मैनिपुलेट करता है ये मानने पे कि आप उतने कुछ खास नहीं, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं, आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर उसने आपको आपके पोटेंशियल के बारे में पता लगने दिया तो वो बिल्कुल हार जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि आपसे आपका पोटेंशियल वो चुरा नहीं सकता। उसको कॉपी तो कर सकता है लेकिन उस तरह का पोटेंशियल उसके अंदर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। सो वो क्या करता है, आपको अपने इंट्यूशन से, जो अंदर की आवाज होती है जिसको अंतरात्मा भी कहते हैं, उस चीज से आपको डिस्कनेक्ट करता है। आपको अपने ही आप पे भरोसा ना करना सिखाता है। जब भी आपके आपके पास कोई आइडिया हो या कोई चीज क्रिएटिवली करना चाहो, वो आपके मन में ऐसा डाउट क्रिएट करता है कि आप अगली बार से कुछ अलग सोचना बिल्कुल बंद ही कर देते हो। आप कभी अलग दिशा में नहीं जाते, उसी दिशा में जाते हो जो दिशा उसने सेट की हो, जो भी डायरेक्शन में आपको सेट किया हो। तो आपके अंदर इस तरह का डाउट क्रिएट करना उसके डर की निशानी है। वो डरता है कि अगर आपने अपने आप पर भरोसा किया और अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट किया, आप उसको छोड़ दोगे और उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, वो आपको आपका डिवाइन पर्पस कभी जीने नहीं देते। देखिए, हर कोई पैदा हुआ इंसान इस दुनिया में किसी न किसी वजह के लिए आया है। हर किसी इंसान का एक डिवाइन पर्पस होता है। ऊपर वाले ने आपके लिए एक पर्पस सेट किया हुआ है जो बहुत लोगों को देर सवेर पता लग ही जाता है। लेकिन जब तक आप एक नार्सिसिस्ट के साथ फंसे रहते हो, आप अपने पर्पस से बहुत दूर रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उधर ही चली जाती है। रोज का ड्रामा, रोज का केओस, रोज की लड़ाइयाँ, मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, या जो भी वो करते हैं उसकी वजह से आपकी जो पूरी एनर्जी है उधर ही खत्म होती है। और वो कभी नहीं चाहते आप अपने पर्पस को पहचानो, क्योंकि अगर आपने अपने पर्पस को पहचाना, आप ये भी समझोगे कि ऊपर वाले की नजर में आप एक अच्छे इंसान हो, एक ग्रेट इंसान हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, दुनिया को बदलने का पोटेंशियल है। और तब जाके अगर वो चीज आपके अंदर आए, नार्सिसिस्ट को बिल्कुल छोड़ दोगे, आप सहोगे ही नहीं। आप रियलाइज करोगे कि आप एक स्पेशल इंसान हो, आपको ऊपर वाले ने बनाया एक रीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये एपिसोड क्रिएट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि मैं आप जैसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और ये कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पा रहा था जब मैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में फंसा हुआ था। मेरी एनर्जी वहीं ड्रेन हो रही थी। मैं चाहता तो था लेकिन मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था। और नार्सिसिस्ट आपको रोकते हैं अच्छा काम करने से, क्योंकि जो भी अच्छा काम आप करोगे वो दुनिया में भलाई लाएगा। और नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अंदर से वो शैतान होते हैं। आप मानिए ना या ना मानिए, उनके अंदर इविल फोर्सेस होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई अच्छी बात हो, अच्छा काम हो या अच्छी चीज करो, आप वो उसमें बाधा डालते हैं। वो नहीं चाहते हैं दूसरे का फायदा हो। और यही तो एक राक्षस करता है, एक शैतान करता है, एक बदरूह करती है, गंदी आत्मा करती है ना। यही चीज आपको पहचाननी होगी, समझनी होगी, तभी जाके आप उस इंसान से अपना रिश्ता काट पाओगे। वो एनर्जेटिक कॉर्ड जो रिश्ता है एनर्जी का, उसको खत्म कर पाओगे। तीसरी चीज, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं।
बहुत बार मैंने आज तक कहा है, एक नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायर होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक एपिसोड में कहा कि एक नार्सिसिस्ट आपकी पूरी एनर्जी जो है अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि उसको चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को सस्टेन नहीं करता। उसने तो आपको ब्रेन वॉश करके ये भरोसा दिलवा दिया कि आपको उनकी नीड है, बट रियलिटी में उनको आपकी नीड है। अगर आपने उनको छोड़ दिया 1 मिनट के लिए भी, वो मर जाएंगे। वो कॉन्स्टेंटली आपके ही ऊपर चिपके रहते हैं, जैसे एक लीच होती है, खून पीने वाला कीड़ा, वो कभी छोड़ता नहीं अपने होस्ट को, उसको चाहिए होता है सप्लाई। वैसे एक नार्सिसिस्ट को चाहिए होती है आपकी अटेंशन या जो भी उसको चाहिए। तो वो आपकी एनर्जी को पूरा पीते रहते हैं, पूरा पीते रहते हैं। अगर आप मानो इस एनवायरनमेंट में आप रहोगे 24/7, आपके अंदर कोई चीज करने की हिम्मत बचेगी? नहीं बचेगी। आप हमेशा थके थके रहोगे। हमने देखा होगा, छोटी से छोटी कॉन्वर्सेशन या छोटा से छोटा आर्ग्यूमेंट भी एक नार्सिसिस्ट के साथ जब होता है तो इंसान पूरा खत्म हो जाता है। अब बस मेरे से कुछ और नहीं होगा, मुझसे कोई और काम मत करवाना, मैं बस हो गया मेरा आज का दिन। और आपको लगभग 1 हफ्ता रेस्ट करना पड़ता है या उससे भी ज़्यादा रिकवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी रूह खींच लेते हैं, जिसको कहेंगे आत्मा, उस लेवल तक आपको ड्रेन करते हैं। इसको कहते हैं सोल फैटीग। इसीलिए एक नार्सिसिस्ट के साथ बात करना मतलब दीवार पे सर पटकने जैसा है, बिल्कुल। क्योंकि कहीं कोई रेज़ोल्यूशन नहीं, कहीं कोई कंक्लूजन नहीं, कहीं कोई क्लोज़र नहीं। आप वहीं पे फँसे रहते हो जहाँ से शुरुआत की थी, और कोई जो है डिसीजन आप ले नहीं पाते। और इसी फटीग और इसी एनर्जीलेस स्टेट में आप कंटिन्यूअसली रह पाते हो। आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी मोटिवेशंस पे फोकस नहीं कर पाते। आपके अंदर वो जॉय नहीं होता, वो उत्तेजना नहीं होती। आप हमेशा फोकस एक ही चीज पे करते हो, वो ये है कि मुझे इस नार्सिसिस्ट से बचना कैसे, कैसे मैं सर्वाइव करूंगी या करूंगा, कैसे ये दिन निकलेगा। चौथी और बहुत अजीब चीज, वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नाउम्मीदी, जिसको इंग्लिश में होपलेसनेस कहते हैं, वो डाल देते हैं। अरे तुम्हें कोई नहीं समझेगा, अरे अगर तुम इससे रिलेशनशिप से जाओगे तो सब थूकेंगे तुम पे, सोसाइटी थूकेगी, कल्चर थूकेगा, माँ बाप थूकेंगे, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये कंटिन्यूअसली आपके मन में डाला जाता है। कुछ नार्सिसिस्ट तो ये भी कहते हैं, तुम्हें मुझ जैसा कोई और नहीं मिलेगा, मुझ जैसे प्यार करने वाला। मेरी माँ मुझसे कहती थी, तुम्हें मेरी जैसी माँ पूरी दुनिया को के अगर 7 चक्कर भी काटोगे नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा सच नहीं है। ये थी उनकी ग्रैंडियोसिटी। आपको हमेशा उन पर निर्भर रखना, क्योंकि वो आप पे निर्भर हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और यही होपलेसनेस की वजह से आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। आपको लगता है अरे छोड़ो, मतलब इतना अब्यूज है, इतनी दिक्कत है, कहाँ मैं इस रिश्ते से निकल पाऊंगी, बेहतर है कि मैं रह ही जाऊं यार, सहता हूँ, कोई बात नहीं। माइंड जो है इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है कि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाते हो। आप बस सोचते रहते हो पास्ट में क्या हुआ, क्या किया मेरे साथ, लेकिन आगे वो आपके मन को भाता नहीं है। आपको बस डर लगता है आगे बढ़ने से। यही चाहता है एक नार्सिसिस्ट, क्योंकि अगर आप इस स्टेट में रहोगे तो आपकी लाइट तो डिम रहेगी। आप अपने लाइट से, जो अंदर की रोशनी है, उससे दूर रहोगे। और वही तो वो चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप अपनी लाइट को ढूंढो और इस लाइट से दूसरों की जिंदगियां भी रोशन करो। यही थी 4 चीजें। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके साथ क्या क्या हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन।